जवाब में तो चंपारण भैया मन प्रसन्न हो गया। ओहो लाजवाब बेटे, बिल्कुल आत्मा गदगद हो गई बेटे। ओहो जवाब आपका लाजवाब हो गया। और क्या? क्योंकि निवेदन कर रही हूँ सभी जनता जनार्दन से, यहाँ पर प्रबुद्ध जनमानस विराजमान है। मैंने अपने गीत में कुछ बातें छिपाई नहीं थी। बड़े भैया मेरी पंक्ति बोल रही थी, पंक्ति मेरी बोल रही थी। क्या बेटे? शायद आपने विचार नहीं किया। और क्या? बड़े भैया पंक्ति मेरी बोल रही थी। हाँ क्या बेटे? अरे एक जोड़े का जोड़ सही है। हाँ दोबारा नोट करिए भाई साहब। एक जोड़े का जोड़ सही है, हाँ हाँ, और दो जोड़ों की गड़बड़ कहानी है। ये थी बात भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ और एक पंक्ति और बोल रही थी। हाँ दूसरी भी सुनिए। अरे ये जोड़ा भी है बेजोड़ा। ओहो कौन सा? हाँ आपने समझा ही नहीं। और क्या? आप लिखने में भी दे रहते हैं। समझा ही नहीं आपने। और क्या? कौन सा जोड़ा बेजोड़ा है, कौन सा जोड़ा सही है, और क्या? कौन से जोड़े की जो दो जोड़े हैं जिनकी गड़बड़ कहानी चल रही है। ओहो इसी को जवाब भी कहते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटे, इसी को जवाब भी कहते हो। हाँ पहला चक्र है। हाँ मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी ना बेटे ना, लेकिन निवेदन कर रही हूँ हाँ अगले चक्र से। ओहो बड़े भैया हाँ आपको हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बेटे, बकाया जो भी आपकी ओर से जवाब आया है बढ़िया है। हाँ हाँ बढ़िया। अच्छा है, सभी लोग समझदार हैं और दोहराने की आवश्यकता मुझे है नहीं। आइएगा सीधा चल रही हूँ आपके गीत की तरफ। हाँ फिल्मी दुनिया वालों ने गीत दिया है। हाँ हाँ जल्दी बताओ बेटे। अपनी ओर से कोशिश कर रही हूँ। हाँ आपने अपने गीत को अंतरे से उठाया था, हाँ लेकिन फिर अचानक से आपको याद आ गया। ओहो बोले अगर बहन जी खड़ी हो जाएंगी हाँ हाँ बोलेंगी कि सैर, इसमें सैर था आपने हाँ, क्यों नहीं गाया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बड़े भैया आपका गीत है, और क्या? आप चाहे उसको शुरू से गाओ, और चाहे क्या? उसको बीच से गाओ, हाँ। चाहे उसको बिल्कुल नीचे से गाओ, मुझे और क्या? मुझे क्या लेना देना। हाँ चाहे बिल्कुल ना गाओ, चाहे बिल्कुल ना गाओ, मुझे इससे मतलब नहीं। आइएगा। हाँ अरे ला पिला दे और भी भर के जा सा किया तो पीने वालों में लिख दे मेरा नाम साखिया साखिया। अरे तो दिल में चुभा जो कांटा भोलेनाथ का शुद्ध शाकाहारी डमरू। वाह बेटे वाह। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। ये वाह कह रही हूँ
हाँ होशियारी कर रहे हो बेटे। हाँ हाँ अरे दिल में चुभा जो कांटा, दिल में चुभा जो कांटा, वो जान निकला गुलाब में तो आँख से छलका, अरे आँख से छलका आंसू। फिर आप कह रहे हैं हाँ अरे जाके गिरा पंजाब में। ये नहीं है भाई साहब इस गीत में। हाँ बड़े भैया, अच्छा बड़े भैया बहराइच से आप आए हैं तो आप कह रहे हैं कि आंख से छलका आंसू जाके गिरा पंजाब में। ओहो आंसू? हाँ ये किसने गाया है बेटे? भाई साहब आंसू क्या डिपो में बैठ कर के गया था? ओहो आंसू क्या डिपो में बैठ कर के गया था? हवाई जहाज से बेटा। बहराइच से जो जाकर के गिरा पंजाब में। ओहो इतना अच्छा गाना सत्यानाश कर देते हो। ओहो सुनिएगा, अरे दिल में चुभा जो कांटा तो जान निकला गुलाब में। अरे आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब। आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। बढ़िया, आपने माता शताक्षी को लिया है, हाँ। माता सती को लिया है। और क्या बेटे? आइएगा, 3 माताएं आपने ली हैं। हाँ। और आपकी पंक्ति बोल रही है, रोने से ही माँ के होने लगी नवरात है और आंख से छलका आंसू और होने लगी बरसात है। बड़े भैया इसलिए निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा। जवाब की पंक्तियों को लेकर के चल रही हूँ। हाँ बड़े भैया, हाँ आपने अपने गीत में माँ के नेत्रों से जो आंसू गिरे हैं, हाँ कुछ पंक्तियां आपने जोड़ी हैं, अपनी ओर से भी कुछ पंक्तियां मैं भी जोड़ रही हूँ। हाँ और सम्मानीय चंदमान भैया, आपने कहा है कि आंख से छलका आंसू और होने लगी बरसात है। हाँ आंख से माता रानी के आंसू गिरे और बरसात चालू। ओके तो बड़े भैया, हाँ जवाब की पंक्तियां भी जोड़ रही हूँ। हाँ और जवाब तो तब है जब बरसात ही आ जाए, हाँ बरसात ही आ जाए। और क्या बेटे? सुनिएगा, हाँ कह रही हूँ, क्या? जल बिन जलता ये बड़े भैया, जिस समय सूखा पड़ा हुआ है, हाँ बारिश नहीं हो रही है, हाँ जब जनक के राज में बरसात नहीं हो रही है, हाँ महाराज जनक के राज में बरसात नहीं हो रही है, हाँ। जब 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद जो प्रजा है हाँ त्राह त्राह कर रही है, ओहो व्याकुल है। हाँ और जब सभी लोग व्याकुल हैं प्रजा में, हाँ। तो सुनिएगा हुआ क्या। क्या बेटे? जल बिन जलता ये अरे जीवन सारा, तब आदि शक्ति ने हृदय बिचारा। जब आदि शक्ति ने हृदय बिचारा, जब आदि शक्ति ने हृदय बिचारा। आदि शक्ति महामाया ने, वही माता महामाई, माता लक्ष्मी, माता सीता के रूप में प्रकट हुई। हाँ क्यों? अब जब बताया गया महाराज जनक ने
सोने का हल चलाया। हाँ हाँ सोने के हल के चलाने के बाद जब माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ, हाँ उस समय हाँ जब प्रादुर्भाव हुआ तो हाँ, जब सूखा जल है जय हो जय, ना पाया हल है, जय हो जय, तब माँ की कृपा से जब माता जानकी ने का प्रादुर्भाव हुआ, हाँ हल चलाने के बाद हाँ तो जल की बरसात होने लगी। और जब जल की बरसात होने लगी तो कह रही हूँ, क्या तब माँ की कृपा से बड़ा सृष्टि पे जल है। जब माँ की कृपा से बड़े भैया हाँ अब पंक्ति को सुनिएगा। सुनो तभी से हाँ हाँ तो धरा पे धरा कदम तो क्या हो माता जानकी ने, हाँ हाँ बिल्कुल बेटे, अरे धरा पे धरा कदम तो अवतार लिया तो तभी से उसी दिन से हाँ हाँ अरे धरा पे धरा कदम तो हुई पुष्पों की बरसात है। आकाश मार्ग से सभी देवताओं ने फूल बरसाए। हाँ जब फूल बरसाए तो वहां से पुष्पों की बरसात हो रही है धरती पर हाँ और यहाँ पर और धरा पे धरा कदम तो हुई पुष्पों की बरसात है। तभी से हाँ अरे तभी से धरा पर हो गई कि तभी से धरा पर हो गई, देखो जल की बरसात है। माता सीता के प्रादुर्भाव के बाद पानी ही पानी की वृष्टि हुई। जब जल ही जल बरसा तो इसलिए कह रही हूँ, क्या अरे तभी से धरा पर हो गई, देखो जल की बरसात। तभी से धरा पे हो गई, देखो जल की बरसात है। तभी से धरा पे हो गए, देखो तभी जल बरसात है। एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ। हाँ एक टुकड़ा और लेकर के चल रही हूँ। हाँ एक बार और अकाल पड़ा। हाँ पढ़ा था बेटा। ये जवाब की पंक्तियों पर प्रसन्न होकर के सम्मानीय इस सुंदर सी कमेटी की आप संयोजक हैं, हाँ सम्मानीय पंडित श्री संतोष त्रिपाठी जी, हाँ आपने जवाब की पंक्तियों पर प्रसन्न होकर के ये 51 पत्र मुद्राएं भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय बड़े भैया। मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। सुनिएगा दूसरा बंद सुनिएगा। हाँ एक बार अकाल पड़ा, हाँ पंछी मरने लगे, हाँ मानव जल में जलने लगे, हाँ, हाँ, भूख प्यास से तड़पने लगे। हाँ, और जब बिल्कुल। तड़पने लगे तब धरती और आकाश, हाँ धरती माँ और आकाश पिता दोनों ने मिलकर के हल चलाया। दोनों ने मिलकर के हल चलाया अरुणी नदी के किनारे। जब हल चलाया तो कह रही हूँ, क्या क्या बेटे, उस हल के चलाने के बाद कह रही हूँ, सूखे हैं कमल दे। शाबाश, वाह बेटे वाह। क्या बात है। बहुत बढ़िया बेटा दीपक। अपना दीपक गजब। कह रही हूँ, अरे सूखे हैं कमल दे जब नहीं मिला हल, तो जल की समस्या से रहे राजा नहीं जल। जल की समस्या से नहीं राज रहे जो। राजन
जल की समस्या से रहे राजा भी जल, हाँ और जब राजा भी जल रहे हैं तो कह रही हूं हाँ क्या बेटे? तब मायापति ने जय हो जय, माया दिखलाई, जय हो जय। तब धारा धामों में एक शक्ति आई। शाबाश और? शाबाश। उस शक्ति का नाम क्या हुआ? क्या बेटे? उस शक्ति का नाम था, उस शक्ति का नाम पद्मावती। ओहो। एक बेटी का प्रादुर्भाव हुआ, हाँ उस हल चलाने के बाद हाँ। उस शक्ति का नाम पड़ा पद्मावती। ओहो। जब नाम पड़ गया तो कह रही हूं अरे ममता मई के आने से, कि ममता मई के आने से हुई जल वृष्टि दिन रात है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटे। उसी पद्मावत के आने से, हाँ कि ममता मई के आने से हुई जल वृष्टि दिन रात है। तो बड़े भैया अरे तभी से धरा पर हो गई भीषण जल की बरसात है। तभी से धरा पर हो गई भीषण जल की बरसात। कभी से धरा पे हो गए भीषण जल बरसात, कभी से धरा पे हो गए भीषण जल बरसात। और तभी से धरा पर हो गई भीषण जल की बरसात। आरे रे बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। आदि शक्ति महामाया की जय। और ये रही चंदमान भैया आपके सुंदर से गीत का यथाशक्ति प्रयास। आइएगा अपनी ओर से गीत को लेकर के चल रही हूँ। हाँ कौन सा बेटे? बड़े भैया हाँ हालांकि आदरणीय त्रिपाठी जी, संतोष भैया जी, मैंने भैया ने पहले ही कह दिया है कि यहाँ पर जो भी गाने होंगे वो YouTube वाले नहीं होंगे। हाँ तो अपनी ओर से एक नया गीत लेकर के चल रही हूँ। कह रही हूँ क्या बेटे? हमारे चाचा जी भी विराजमान हैं, दादाजी भी विराजमान हैं। आप ही के जमाने का एक गीत लेकर के चल रही हूँ। चलो बेटा। न ज्यादा नया है और न ज्यादा पुराना है। हाँ बिल्कुल बेटे, मीडियम। सभी कलाकारों ने गाया है। हाँ। और आज इस विशाल मंच पर मुझे आप सभी लोगों ने मौका दिया है। हाँ। तो मैं भी अपनी ओर से माता महामाई के दरबार में दूसरी अरदास प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ। आइएगा। हाँ और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े भैया श्री राम कुबेर मिश्र जी, आप भी कीर्तन के सुंदर से आयोजक हैं, भवनियापुर उपाध्याय। और ये भवनियापुर उपाध्याय चौराहा, आपके करकमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद जब आपकी पंक्तियों पर प्रसन्न होकर के आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय बड़े भैया। अपनी ओर से एक बिल्कुल सुलझा हुआ गीत लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि हमारी माताएं बहनें भी विराजमान हैं। हाँ बिल्कुल बेटे। नव युवक कमेटी भी है। हाँ। और हमारे भैया दादा लोग भी विराजमान हैं। हाँ। जो मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आप सभी का सम्मान कर रही हूँ। अपनी ओर से दूसरा गीत लेकर के चल रही हूँ। हाँ चलो बेटे। गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने। हाँ। क्या बेटे? हाँ अरे सुनकर बहुत बढ़िया बेटे दीपक। बड़े भैया हाँ। अरे सुनकर तो सुनकर
अरे सुनकर डफली शंख मजीरे, के सुनकर डफली शंख मजीरे, भोर भये नदिया के तीरे। ये राम जन्मभूमि भी है। और क्या बेटा? और जब हम लोग आए हैं तो सरयू नदी, घाघरा नदी को पार करते हुए आए हैं, इसलिए इस गीत को आप सभी, हमारे दादाजी भी विराजमान हैं, आप सभी लोगों को देख करके इस गीत को रख रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आदरणीय त्रिपाठी जी आपको अच्छा लगेगा। अरे सुनकर के सुनकर डफली शंख मजीरे, भोर भये नदिया के तीरे। वाह बेटे। अरे सुनकर डफली शंख मजीरे, भोर भये नदिया के तीरे। तो कह रही हो चम्मान भैया के बंसी बाजेगी, ये राधा नाचेगी। अरे सुनकर ये सुनकर डफली शंख मजीरे, तो भोर भये नदिया के तीरे। अरे सुनकर डफली शंख मजीरे, तो भोर भये नदिया के तीरे। तो बंसी बाजेगी, ये राधा नाचेगी। तो बंसी बाजेगी, बंसी बाजेगी, बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। इसलिए कह रही हूं कि बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। शाबाश बेटे। एक टुकड़ा उसमें चल रहा है, टुकड़ा चल रहा है, कौन? लेकिन आप गाएंगे नहीं तो आप कहोगे कि आपने लगाया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। तो मजबूरन हमें लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल बेटे। आजा 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 अभी जा। बस। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय बड़े भैया श्री पंडित श्री हृदय नारायण शुक्ला जी बाबागंज, आपके करकम्बों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय पंडित जी। स्वागत कर रही हूँ आपका मंच के माध्यम से। कह रही हूँ तो जमुना के तट पर जब नटखट बंसी वाले की, तो बंसी बाजेगी, ये राधा नाचेगी। बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। के बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। के बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। आइएगा, बिल्कुल सुलझा प्रसंग है और मेरी तरफ से बड़े भैया संपूर्ण रात भर ऐसा गीत नहीं आएगा जिसमें आपको लगे कि दुर्गेश नंदनी फंसने फंसाने का मैटर चालू कर रही है, क्योंकि जनमानस, प्रबुद्ध जनमानस यहाँ पर विराजमान है। हम लोग आपस में यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं, इनको रिझाने के लिए आए हैं, ताकि जितने लोग यहाँ पर विराजमान हैं इनकी संख्या कम ना हो। बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल खुले प्रसंगों को लेकर के चल रही हूँ और कह रही हूँ क्या बेटे? जिस समय
जब चित्रकेतु की रक्षा में माता अंजना ने हनुमान जी को लगा दिया, चित्रकेतु की रक्षा के लिए माता अंजना ने वीर बाबा बजरंगबली जी को लगा दिया। अब पंक्ति सुनिएगा, सुनो भैया। अब पंक्ति को सुनिएगा, क्योंकि हनुमान जी ने चित्रकेतु को एक मंत्र दे दिया। वहां माता अंजना ने तो कह दिया कि जाओ चित्रकेतु की रक्षा करना। हाँ। और जैसे ही चित्रकेतु पहुंचे वीर बाबा बजरंगबली जी के पास, बोले बाबा ये तो गड़बड़ काम हो रहा है। ओहो। तो क्यों? हाँ। वीर बाबा बजरंगबली ने एक मंत्र दे दिया। हाँ। और देखेगा वो मंत्र है क्या। क्या बेटे? सुनिएगा। हाँ हाँ। अरे रघुवर क्या बात है, क्या बात है। ये है सुपरफास्ट। शाबाश बेटे। आराम से बजाओ बेटे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कह रही हूँ हाँ। हनुमान जी ने चित्रकेतु को एक मंत्र दे दिया। हाँ। और कह दिया क्या बेटे? कि जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम पर तीर चलाएं, जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम पर तीर चलाएं, हाँ। बस तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है। ओहो। इस मंत्र का जाप करना है। हाँ। और मंत्र में था क्या? क्या? बड़े भैया, मंत्र में था क्या? हाँ। मंत्र था राम राम। ओहो। राम 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 राम। हाँ। अब सुनिएगा। हाँ। अरे रघुवर के रघुवर की ना बड़ा यतन है। यहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी हाँ। चित्रकेतु के ऊपर, अरे रघुवर की ना बड़ा यतन है, तो तीर छुआ, तीर छुआ, तीर छुआ ना उसका तन है। ये वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया। राम जी तीर तो चला रहे हैं, हाँ। लेकिन वहां से चित्रकेतु राम नाम का जाप कर रहे हैं। हाँ। तो प्रभु श्री राम जी के तीर विफल हो रहे हैं। हाँ। जब विफल हो रहे हैं तो अरे जिनके पास में राम रतन है, सम्मान भैया, हाँ। तो जिनके पास में राम रतन है, अरे उनका होता नहीं पतन है। अरे जिनके पास में राम रतन है, तो उनका होता नहीं पतन है। तो यहां से हाँ। राम जी ने हाँ। तीर जो चलाया है ओहो। चित्रकेतु को मारने के लिए, हाँ। चित्रकेतु का शीश काटने के लिए, तीर जो चलाया है वो वापस आया है। चलाए हुए तीर वापस आ रहे हैं। हाँ। अब और जब बड़े भैया चलाए हुए तीर वापस आ रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पर फिर से निवेदन कर रही हूँ, हाँ। फिर से निवेदन कर रही हूँ हाँ। कि गीत को गौर से पहले सुनिए। ध्यान दो भैया गीत पर। बस हल्की सी मेहनत आपको करनी है। और क्या, हल्के में मत लीजिए। अब वो मेहनत क्या है? हाँ। अरे कैसे अनुपम अजब अनोखे, हाँ। तो कैसे अनुपम अजब अनोखे, अरे इसके काम है। अरे कैसे अनुपम अजब अनोखे, हाँ। अरे इनके काम है। तो चंदन भैया, मारने वाले राम हैं, मारने वाले राम हैं चित्रकेतु को, हाँ। और बचाने वाले राम हैं। तीर चला रहे हैं वो राम हैं जो मार रहे हैं। हाँ।
और जिनके सुमरन से, जिनके नाम जाप से, जिनके नाम से चित्रकेतु की जान बच रही है, वो भी राम है। बिल्कुल बेटा। इसलिए सुनिएगा, हाँ मारने वाले राम है, बचाने वाले राम है। मारने वाले राम है, बचाने वाले राम है। मारने वाले राम है, बचाने वाले राम है। दूसरा प्रसंग लेकर के चल रही हूँ। ये समय हनुमान जी राजसभा में एक एक मनके को तोड़ने लगे। बिल्कुल। तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। और जब फेंकने लगे तो कह रही हूँ, क्या? अरे मन के मनके को तोड़कर फेंकने लगे तो वहां पर बानर भालुओं ने ताना मार दिया। और जब ताना मार दिया तो कह रही हूँ, क्या? अरे मन के कपी के रहे न मन के। जो माता जानकी ने मनकों की माला दी है, उन माला के मोतियों को, अरे मन के कपी के रहे न मन के, तो तोड़ के फेंके, तोड़ के फेंके मन के। वाह बेटे, बात संभल के गाओ बेटे। और सुनिएगा। और सुनिए भाई साहब। धन्यवाद है बड़े भैया, सुनिएगा। तो भाव न समझे कपी के मन के। ओहो चंदन भैया, सभी बानर भालू, और क्या समझिए भाई। अरे भाव न समझे कपी के मन के। तो वहां पर राजसभा में वाह बेटे वाह। अरे बोल रहे हैं सब, तो भाव न समझे कपी के मन के, बोल रहे हैं सब मन मन के। बिल्कुल बेटे बिल्कुल, सब मन मन के बोल रहे हैं। बोले हनुमान, इतनी सुंदर सी मोतियों की माला को तुमने तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? बोले इसमें मेरे प्रभु श्री राम की छवि नजर नहीं आ रही है। ये माला मेरे किसी काम की नहीं है। बोले अच्छा, ये माला तुम्हारे किसी काम की नहीं है क्या? तुम में तुम्हारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं? बोले बिल्कुल है। बोले अगर है तुम में तो आज हो जाए। आज हम सभी लोग देखना चाहते हैं। क्या बेटे? हम भी तो देखें। और क्या? और जब ऐसा कहा तो बड़े भैया सुनिए, अरे भाव न समझे कपी के मन के, तो बोल रहे हैं सब मन मन के। तो यहाँ पर अरे काम तब वीर किया। बोले मुझ में बिल्कुल है। और क्या? काम तब वीर किया है, सीना चीर दिया। ये है, समझते जाइए भाई साहब, एक एक लाइन समझ में आएगी भाई साहब। और जब सीना को चीर दिया तो फिर से आपको हल्की सी मेहनत करनी है। ओहो। कहाँ पर? पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी एक को लेकर के चल रही थी। अब यहाँ पर बड़े भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी और साथ में हैं कौन? तो अंतर मन पावन है कपि का, वो निष्काम है। तो देखते सीताराम है। जब हनुमान जी ने सीना चीर दिया, सामने बैठे हैं माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो कह रही हूं, हाँ देखते सीताराम है, दिखाते सीताराम है। वहां से देख रहे हैं। और जब सीना चीर दिया तो यहाँ से हनुमान जी दिखा रहे हैं। देखते सीताराम है, देखते सीताराम है, देखते सीताराम है, दिखाते सीताराम है। दिखाते सीताराम है, देखते सीताराम है, दिखाते सीताराम है,
ये एक विशाल आयोजन समारोह है बड़े भैया श्री अरुण कुमार पांडे जी, चमरूपुर बाजार, उतरौला, बलरामपुर, आपके कार्यक्रमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद भेंट हुआ है। दिनांक 26 अक्टूबर को एक विशाल जवाबी कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। हाँ स्थान है बड़ा पुल चौराहा, बलरामपुर में, और जिसमें 2 पार्टियों का चयन किया है आपने। हाँ। प्रथम पार्टी बहुत ही अच्छे सुरीले कलाकार सामान्य छोटे भैया सचदेवा शरारती जी, हाँ, और हमारी बड़ी बहन जी नीलम विश्वकर्मा जी। ओहो, बहुत बढ़िया। इन दोनों के मध्य जवाबी कीर्तन का महामुकाबला होने को जा रहा है। आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, भारी से भारी संख्या में पहुंच करके कार्यक्रम का आनंद उठाएं, हाँ इसलिए कह रही हूँ। हाँ हालांकि समय का अभाव हो तो एक अंतरे को कम कर रही हूँ, हाँ। और अगर ना हो तो एक अंतरे को लेकर के चल रही हूँ, जैसा हाँ। आप लोग कहें। ठीक है, कोई बात नहीं, समय का अभाव है तो मैं अपने गीत में 2 ही अंतरे रख रही हूँ, और बड़े भैया तीसरा अंतरा आपको छोड़ रही हूँ। हाँ तीसरा अंतरा जब मुझे गाना है मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, हाँ इसलिए कह रही हूँ। हाँ अरे दोनों गली में तीनों वो, के दोनों गली में तीनों वो आते अभिराम है। लखन और सीता राम है, लखन और सीता राम है। लखन और सीता राम है, 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 लखन और सीता राम है। पहले अंतरे में प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने लिया है, दूसरे में माता जगत जननी जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी, और तीसरे में सिर्फ एक लाइन गाई है, और उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और छोटे भैया लक्ष्मण जी। इसका आप विशेष गौर करेंगे, इसलिए कह रही हूँ। हाँ, लखन और सीता राम है, लखन और सीता राम